हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में आजकल हम लोग आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को ले रहे हैं। आपका ये प्रोग्राम्स बेसिकली आपके जो टेक्निकल राउंड्स होते हैं, जो कंपनी के जो प्लेसमेंट के जो टेक्निकल राउंड्स होते हैं, उसमें अक्सर पूछे जाते हैं आपके। और ये तो टेक्निकल राउंड पूछे जाते हैं, और जो लीड कोर्स या हैकर्स रैंक के जो आपकी सीरीज चलती है, उसमें जो क्वेश्चन हैं आपके, उनमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो टफ क्वेश्चन हैं आपके, जो अक्सर किसी न किसी टेक्निकल राउंड में पूछ ले जाते हैं आपके, ये वो प्रोग्राम्स हैं आपके। ठीक है आपका। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक पूरी एक प्लेलिस्ट बना कर रखी है प्लेसमेंट के ऊपर आपका, तो आप उस कम से कम 25 से 30 प्रोग्राम में उसको बना सका हूँ आपका। तो उस प्लेसमेंट सीरीज के सारे प्रोग्राम्स की आप प्रैक्टिस करा करिए आपका। देखिए, सिर्फ मैं आपको एक कोड सिर्फ दिखा नहीं देता हूँ, मैं आपको प्रॉपरली प्रैक्टिकली उसको करके दिखाता हूँ आपका। देखिए, उसमें एक तो आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक दिखाता हूँ मैं आपका, और एक मैं आपको जो इसका बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड होता है आपका, एक मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उस पूरी प्लेलिस्ट के सारे प्रोग्राम को देखें। सिर्फ देखना नहीं है, सिर्फ ये नहीं कि चलो देख लिया, हाँ ठीक है हमें समझ में आ गया है। आपको कॉपी पेन लेकर आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, और फिर अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे उसको प्रैक्टिस करनी है आपकी। देखिए, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको कभी भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। देखिए, कभी भी वो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसी में 19-20 कुछ चेंजेस किए जाते हैं, और उन्हीं से ही दूसरे प्रोग्राम के लॉजिक निकलते हैं आपके। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करिए, और देन आप जो नए नए वीडियोज या नए नए प्रोग्राम्स को उनको करते रहिए आपका। चलो देखिए, आज हम इस सीरीज में जिस प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो है बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक। ये इसका पार्ट 1 है, मतलब ये पहला प्रोग्राम है, इसी में ही और प्रोग्राम्स भी हैं आपके। तो पहले बात तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक, ये क्वेश्चन है क्या आपका। फिर हम इसको किस प्रकार से एक ब्रूट फोर्स लॉजिक निकालेंगे आपका, और किस प्रकार से हम इसको बेस्ट ऑप्टिमाइज करेंगे आपका। देखिए कि क्या है ये क्वेश्चन आपका। देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि क्वेश्चन क्या आपका। देखिए, लीड कोड का 121 नंबर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आप चाहे लीड कोड में जाकर देख सकते हैं इसका आपका। बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक मतलब हम कब हमें कोई एक चीज खरीदनी चाहिए, और फ्यूचर में कब उसको हमें बेचना चाहिए आपका, ताकि हमको बेस्ट प्रॉफिट निकाल सके हम आपका। देखिए, क्वेश्चन क्या आपका, यू आर गिवन एन एरे, प्राइसेस नाम का एक एरे है आपका, वेर प्राइसेस आई पे इज द प्राइस ऑफ ए गिवन स्टॉक ऑन द आई डे, मतलब एक पर्टिकुलर दिन उसका क्या प्राइस था, वो उस प्राइस आई में, वो वैल्यू में आपका पड़ा हुआ है आपका। यू वॉन्ट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट बाई चूजिंग अ सिंगल डे टू बाई, मतलब किसी एक दिन आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, तो किसी एक पर्टिकुलर दिन आपको उस स्टॉक को खरीदना है, एंड एक पर्टिकुलर डिफरेंट डे में इन फ्यूचर में आपको उसको क्या करना है, सेल करना है आपका। मतलब आपको किसी एक पर्टिकुलर दिन, जिस दिन उसका मिनिमम प्राइस होगा आपका, उस दिन आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक को क्या करना है, आपका खरीदना है, और फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर दिन आपको बेचना है, बट इस प्रकार से बेचना है कि आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके आपका। लास्ट में छोटी कंडीशन है कि आपकी रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव फ्रॉम द ट्रांजेक्शन आपका। इफ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो रिटर्न 0। तो आपको कभी भी लॉस आपको नहीं रिटर्न करना है, आपको क्या करना है, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप 0 रिटर्न करेंगे, मतलब हम उसको खरीदेंगे ही नहीं, इस प्रकार से ये मांग चलिए आपका। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन था आपका। अब देखिए, मैं इसको सॉल्व कैसे करता हूँ वो जरा देखिए। देखिए, मैं इसका पहला एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से हमको करना चाहिए। देखिए, ये आपका एग्जांपल 1 है आपका। देखिए, फर्स्ट डे 0th इंडेक्स, चलो एरे के हिसाब से 0 हो गया, अदरवाइज ये फर्स्ट डे हो गया, ये आपका सेकेंड डे हो गया। इसी प्रकार 0, 1, 2 ये इंडेक्स नंबर लिख रहा हूँ पहले चले मैं आपका। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, ये आपका फर्स्ट डे था, ये सेकेंड डे था आपका, थर्ड डे, फोर्थ डे आपका है। तो फर्स्ट डे उस स्टॉक के प्राइस क्या थे, 7 रुपीज थी आपकी। ठीक है, तो अगर आप 7 रुपये में किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं, तो देखिए बाद में देखिए सारा क्या था आपका, देखिए सब 7 से ऊपर कभी आपका नहीं गया आपका, तो आपको लॉस होगा आपका। अब दूसरा देखिए, आपका दूसरे दिन क्या था, उसके प्राइस 1 रुपये थी। देखिए, इससे मिनिमम आपका नहीं हो सकता आपका, तो हमने 1 रुपये में उस स्टॉक को क्या कर लिया, खरीद लिया आपका। और आगे देखते हैं 5 रुपये में अगर मैं बेचता हूँ तो 4 रुपये का प्रॉफिट है। अगर इसको 3 रुपये में बेचता हूँ तो देखिए आपका 2 रुपये का प्रॉफिट है। पर अगर मैं इसको देखिए 6 रुपये में बेचता हूँ आपका, तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा आपका कितने का, 6 में से 1 को माइनस कर दीजिए, तो आपको 5 रुपये का देखिए प्रॉफिट हो गया आपका। तो आपको यही निकालना है। तो देखिए, इसका आउटपुट क्या था, 5 रुपये था आपका। बाई ऑन डे 2, अब डे 2 को आप उसको खरीदिए आपका, जिसके प्राइस 1 रुपीज थी, एंड सेल ऑन डे 5, डे 5 में उसको बेच दीजिए, उसके प्राइस क्या था, 6 रुपये थी आपकी।
तो प्रॉफिट क्या हुआ आपका, 6 में से 1 रुपया माइनस कर दिया आपने, तो 5 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया आपका। देखिए, नोट दैट बाइंग ऑन डे 2 एंड सेलिंग ऑन डे 1, ठीक है आपका, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सेकेंड डे को खरीद कर फर्स्ट डे को बेच नहीं सकते आपका, क्योंकि आप बैकवर्ड नहीं हो सकते आपका, आपको फ्यूचर में ही। कोई कहेगा हम 1 रुपये में खरीद लेते हैं और 7 रुपये में बेच लेते हैं आपका। देखिए, जब आपने खरीदा ही आपने अगर सेकेंड डे में है, तो आप थर्ड डे फोर्थ डे अब आगे फ्यूचर में ही तो इसको बेच सकते हैं ना आपका। तो आप ये पॉसिबल नहीं कर सकते। देखिए, नोट दैट बाइंग ऑन डे 2 एंड सेलिंग ऑन डे 1 इज नॉट अलाउड बिकॉज यू मस्ट बाई बिफोर यू सेल, मतलब आपको खरीदना पहले पड़ेगा, अब बेचेंगे बाद में आपका, ये कंडीशन आपकी। तो इस हिसाब से आपका जो प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है आपका, देखिए 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है आपका, ठीक है आपका, ये क्लियर हो गया आपको। अब एक दूसरा एग्जांपल देखिएगा इसका, ये देखिए इसका एग्जांपल 2 देखिए आपका। देखिए इस एग्जांपल में मैंने इस प्रकार से आपके देखिए प्राइसेस ले रखे आपके कि आपको देखिए कभी प्रॉफिट होगा ही नहीं। देखिए आपका, आप देखिए जब भी आप इसको खरीदेंगे तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो हमेशा बाइंग प्राइस से हमेशा कमी होगा आपका। देखिए 7 है, सब देखिए उससे छोटी वैल्यू देखिए आपकी। अगर आप 6 रुपये में खरीदते हैं, सब देखिए उसकी छोटी वैल्यू देखिए आपकी। अगर आप 4 रुपये में खरीदते हैं, देखिए आपका सारी देखिए उसके बाद छोटी वैल्यू आपकी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट देखिए आपका 0 आपका, ठीक आपका। इन दिस केस नो ट्रांजेक्शंस आर डन एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट 0 आपका। तो मैक्सिमम प्रॉफिट 0 क्यों हो रहा है, मैंने आपको बता दिया आपका, क्योंकि हमेशा ये जो आपका स्टॉक प्राइसेस है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए आपके। तो आप कभी भी खरीदेंगे तो जब भी आप इसको बेचेंगे आपको लॉस ही होना है आपका। तो देखिए 2 एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल में आपने क्या देखा कि इन केस आपको अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट बताना है कितना प्रॉफिट हो रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है कि अगर आपको कभी कोई प्रॉफिट नहीं हो सकता है तो आपको रिटर्न क्या करना, 0 करना आपका। अब देखिए इसको मैं किस प्रकार से, देखिए मैं 2 तरीके से करके दिखा रहा हूँ देखिए आपको। अब वो 2 तरीके क्या है वो देखिए बता रहा हूँ आपको। पहला है आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक और दूसरा ऑप्टिमाइज लॉजिक आपका। तो देखिए पहले ब्रूट फोर्स लॉजिक देखिए क्या है आपका। देखिए ये आपके पास डेटा पड़ा है, ठीक है आपका 7 1 5 3 6 4। देखिए ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है, ये 3 इंडेक्स पे है, 4 और 5। चलिए ये मैंने आपके देखिए इंडेक्स नंबर लिख दिया आपके। देखिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर आपका, देखिए मैं यहाँ पर आपके 2 लूप चलाऊंगा, ध्यान सुनिएगा आपका। यहाँ पर एक लूप चलाऊंगा, देखिए आपका आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी आपकी, और जो जे की वैल्यू होगी आपकी वो हमेशा आपके i+1 से स्टार्ट होगी। तो अगर ये 0 है तो ये 1 होगा आपका, ठीक है आपका। तो मैं क्या करूँगा, देखिए आपका 7 को पहले मैंने फिक्स कर दिया आपका। तो मैंने अगर 7 को फिक्स लेके चलाऊँ अगर आपका, ठीक है, तो जे की वैल्यू क्या 1 है, क्या 1 में से 1 है आपके, ठीक है। 1 में से 7 को माइनस करूँगा और क्या मेरा प्रॉफिट, और प्रॉफिट आप लेके चलिए यहाँ पर आपका प्रॉफिट आपका इनिशियली क्या आपका 0 है, ठीक है आपका। तो अगर मैं 1 में से 7 को माइनस करता हूं तो क्या ये प्रॉफिट से बड़ा होगा, नहीं होगा आपका। तो j++ कर दीजिए, j 2 हो जाएगा आपका। अब 2 पे कौन सी वैल्यू 5 है आपकी, तो क्या 5 से अगर मैं 7 को माइनस करता हूं तो क्या आपको को प्रॉफिट होगा, नहीं होगा आपका। ये आपका 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए आप किसी भी अमाउंट को चेक कर लीजिए अगर आपका, क्योंकि देखिए सारे वैल्यू देखिए 7 छोटी हैं। तो आपका इस केस में अगर आप फर्स्ट डे को अगर आप स्टॉक खरीदते हैं तो आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा आपका। अब आप दूसरा एग्जांपल लेके देखिए जरा, देखिए मैं इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है आपका। अब देखिए यहाँ पर आपका आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके आई की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी। तो अब आपका जे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। तो अगर मैं एक ये बेसिकली आपका डे 2 है आपका, तो डे 2 को अगर मैं आपका स्टॉक खरीदता हूँ तो मैंने स्टॉक कितने में खरीदा, 1 रुपये में खरीदा आपका। अब जो आपका सेलिंग प्राइस है वो बदलता रहेगा। देखिए आपका पहला सेलिंग प्राइस सेकंड डे को, आपका सेकंड का मतलब है थर्ड डे को कौन सा आपका 5 रुपीज़ है। तो 5 रुपीज़ में से अगर मैं 1 रुपया माइनस करता हूँ तो प्रॉफिट कितना हुआ, 4 का हुआ। तो अभी प्रॉफिट कितना था, 0 था आपका। तो अब आपका नया प्रॉफिट कितना आ गया, 4 का आ गया आपका। अब आपका जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर मैं इस 3 रुपये में इसको बेचता हूँ तो 3 में मैं अगर मैं 1 को माइनस करूँ 2 आएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट 4 का हो रहा है। तो इस दिन आपका इसको बेचने का कोई मतलब नहीं बनता आपका। अगला दिन देखिए 4, देखिए मैं अब आपका 6 रुपये में अगर बेचता हूँ इसको आपका, तो 6 में से अगर आप 1 को माइनस करेंगे आपका, देखिए आपका बाइंग प्राइस क्या था, 1 रुपये था आपका। तो 6 रुपीज़ में से अगर आप 1 रुपीज़ को माइनस करेंगे 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है आपका। और प्रीवियस प्रॉफिट कितना था, 4 का था आपका। तो नया प्रॉफिट कितना का हो गया, 5 का हो गया आपका। तो जो ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसको आप स्टोर करते रहिए आपका। अब ये आपका 5 हो गया आपका जे की वैल्यू। अगर आप 4 रुपीज़ में उसको बेचते हैं तो 4 में से अगर आप 1 रुपये को माइनस करेंगे तो 3 का प्रॉफिट आएगा। तो मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 5 का प्रॉफिट हो रहा है आपका। इसी प्रकार से अब आप क्या करेंगे, अब 5 को चेक करेंगे आपका। देखिए इसको रफ करके देखिए जरा 1 मिनट के लिए।
देखिए अब आप क्या करेंगे, इसी चीज को देखिए, अब आपका जो आई की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, 3, बल्कि 2 हो जाएगी, सॉरी। अब देखिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए हो जाएगी आपकी 2 का मतलब है अगर आप 5 रुपए में इसको खरीदते हैं आपका, तो जे की वैल्यू क्या, कहाँ से स्टार्ट, 3 से होगी आपकी। तो देखिए 3 रुपए में थर्ड इंडेक्स पे कौन 3 है, तो 3 रुपए में 5 को माइनस करेंगे तो वैसे लॉस हो रहा है आपका, ये हो जाएगा आपका 4। 6 रुपए में बेचे, 6 में से अगर 5 को माइनस कर तो 1 रुपया प्रॉफिट है, पर हमें तो पहले ही आपका 5 रुपये का प्रॉफिट हो चुका आपका। तो इस प्रकार से आप इसको पूरे को इटरेट करेंगे आपका। तो इसीलिए देखिए इसको मैंने बोला था आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक आपका, क्योंकि जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है आपकी, बिग ओ एन स्क्वायर है आपकी, जो एक बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड नहीं माना जाता आपका, ठीक है आपका। पर आंसर आपका 100% निकालेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका। देखिए इसमें आपका सबसे बेस्ट आंसर यही है कि 5 रुपए का प्रॉफिट आपको मैक्सिमम होगा आपका, पर ये एक आपका ऑप्टिमाइज कोड नहीं है, तो इसलिए मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप इस तरीके की प्रोग्रामिंग करें आपका। जो आपकी बड़ी कंपनी है जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबे, अमेजॉन, टीसीएस, वो चाहती है कि आप अपने कोड को बेस्ट ऑप्टिमाइज तरीके से करके दिखाइए, ना कि सिर्फ आउटपुट निकाल दीजिए आपका। तो आउटपुट देखिए इस तरीके से निकल गया आपका, इसी को देखिए ध्यान से जरा, ये देखिए आपका जो मैंने अभी आपको समझा रहा, देखिए ये उसी का देखिए लॉजिक है आपका। अब ध्यान देखिए प्रॉफिट देखिए इनिशियली क्या था, 0 था आपका, आपने पहले लूप चलाया आई इक्वल टू 0 से लूप चलाया, साइज -1 तो लूप चलेगा आपका, ठीक है आपका। और जो दूसरा लूप चलेगा देखिए आपका जे आई प्लस 1 चलेगा आपका, और लेस देन साइज से चलेगा आपका। अब देखिए एरिया ऑफ जे में से, मतलब जो आपका सेलिंग प्राइस है आपका वो जे है आपका, और बाइंग प्राइस कौन सा, एरिया ऑफ आई आपका। तो अगर सेलिंग प्राइस में से अगर हम बाइंग प्राइस को माइनस करते हैं, और जो प्रीवियस प्रॉफिट था अगर ये उससे ज़्यादा निकल रहा आपका, तो जो नया प्रॉफिट होगा क्या होगा आपका, जो भी सेलिंग प्राइस है उसमें से आप बाइंग प्राइस को माइनस कर देंगे, ये निकलता रहेगा आपका। और निकल कर देखिए अब आप चेक कर लीजिए यहाँ पर, देखिए आपका पहले आपने देखिए अगर 7 में अगर आप परचेज करते हैं, 7 आई की वैल्यू 0 होगी, तो इसका मतलब आपका जो बाइंग प्राइस क्या होगा, 7 रुपीज़ हो गया आपका। और जो जे की वैल्यू होगी कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी आपकी। आप कभी भी देखिए इसको अगर सेल करते हैं, ये तो आपका बाइंग प्राइस है आपका, आप कभी भी इसको सेल करेंगे तो आपका देखिए कभी भी प्रॉफिट आपका नहीं निकल पाएगा, क्योंकि सारी वैल्यू 7 से क्या छोटी है आपकी। इसी प्रकार से अगर आप आई की वैल्यू 1 का एग्जांपल लेके चलते हैं आपका, तो आपका जे की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब बाइंग प्राइस क्या आपका, जो आई पे जो वैल्यू है, आई इंडेक्स पे वैल्यू, वो आपका बाइंग प्राइस हो गया। तो बाइंग प्राइस क्या होगा, 1 रुपीज़ हो गया आपका। अब सेलिंग प्राइस को आप पहले 2 पे चेक करिए, फिर 3 पे चेक करिए, 4 पे चेक करिए, 5 पे चेक करिए। जब भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट निकलेगा तो देखिए आपका जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा जब आप 6 रुपये में बेचेंगे आपका, तो आपका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपका, क्योंकि 6 रुपीज़ में से जब 1 रुपीज़ को माइनस करेंगे आपका, तो जो आपका प्रॉफिट होगा वो कितना का हो जाएगा, 5 रुपीज़ का हो जाएगा आपका। तो आपको लास्ट में प्रॉफिट ही रिटर्न करना है कि आपको कितने का मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है आपका, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया हम, और ये लेकिन आपका कौन सा लॉजिक कहलाएगा, ब्रूट फोर्स। ये आपका बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड नहीं कहलाएगा, क्यों, क्योंकि मैं फिर बता दूँ, देखिए इसमें नेस्टेड लूप चल रहा है। देखिए आपका जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपके क्या, बिग ओ एन स्क्वायर है आपकी, और लेकिन जो इसका वो है आपका क्या, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो O1 है आपकी। तो देखिए उस हिसाब से देखिए आपका बिल्कुल सही है आपका, ये किस हिसाब से, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका जो O1 स्क्वायर टाइम पर जो सॉल्व हो रहा है ये तरीका गलत था। अब देखिए मैं आपको इसी कोड को प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, देखिए जरा। देखिए मैं VS कोड में प्रोग्रामिंग करता हूँ, आप हमेशा जानते हैं आपका। देखिए सबसे पहले मैं 2 हेडर फाइल इंक्लूड करूंगा इसमें आपका, इंक्लूड stdio.h, और ये मेन पर्पज होता है इसका प्रिंटअप स्कैनर यूज करने के लिए आपका। और एक हेडर फाइल लेकर लगाता हूँ मैं आपका stdlib। अक्सर देखिए आपने मेरी प्रोग्रामिंग देखी होगी, तो मैं इनको जरूर लगाता हूँ आपका। देखिए stdlib का पर्पज होता है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, देखिए stdlib को बेसिकली मैं यूज करता हूँ आपका ताकि मैं स्क्रीन को क्लियर कर सकूँ। जो टर्बो सी जो पुराना जो था आपका 32 बिट का, उसमें तो CLSR चलता था आपका, बट जो 64 बिट आर्किटेक्चर जो सी है आपका, उसमें CLSR काम नहीं करता है। उसी के लिए मैं सिस्टम फंक्शन का यूज करता हूँ आपका। देखिए मैं यहाँ पर आपका वॉइड मेन, यहाँ पर देखिए एक एरे आप चाहे तो इनिशियलाइज कर लीजिए, चाहे तो आप इसमें इनपुट ले लीजिए, टोटली आप पर डिपेंड करता है। मैं देखिए आपको इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ आपका, ताकि वैल्यूज आप डिफरेंट ले ही सकते हैं। 7 रुपीज़ है, देखिए आपका 1 रुपीज़ है, 5 है, 3 है, 6 है, 4। आप देखिए मैं अभी बदल के भी दिखा दूंगा आपको, तो इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आना चाहिए आपका 5 रुपीज़। अब इसका एरे का साइज निकालते हो, क्या आपका इंटीजर साइज इक्वल टू साइज ऑफ एरे। एक एरे साइज कर दे इसको, साइज ऑफ एक एरे कितने बाइट्स कंज्यूम कर रहा है,
को डिवाइड करेंगे, अगर आप एक इंडेक्स कितना बाइट कंज्यूम कर रहा है आपका, साइज ऑफ 0, तो ये टोटल नंबर ऑफ आपके क्या निकाल देगा, एलिमेंट निकाल देगा आपका। और एक आप वेरिएबल लीजिए इंटीजर प्रॉफिट नाम से आपका यहाँ पर, ठीक है आपका। और यहाँ पर कर लीजिए स्क्रीन के लिए सिस्टम यहाँ पर CLS और प्रॉफिट इक्वल टू आपका गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। आप नाम कुछ भी इस फंक्शन का आपका, ठीक है आपका। यहाँ पर एरे पास करिए, साथ में साइज पास कर दीजिए आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। और बाहर निकल कर printf मैक्सिमम प्रॉफिट इज %d कॉमा प्रॉफिट, ठीक है आपका। ये तो आपका देखिए सिंपल मेन फंक्शन हो गया आपका। अब इस फंक्शन को आप ऊपर बना लीजिए कॉपी, देखिए यहाँ पर इंटीजर ये फंक्शन बनाइए और अंदर आपका इंटीजर एरे को ले लीजिए आपका। एरे की जगह देखिए मैं प्राइस ले लेता हूँ, देखिए आपका प्राइस आप कोई भी नाम दे सकते थे आपका, ठीक है इसका, कॉमा इंटीजर साइज, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। अब सबसे पहले एक आप यहाँ पर वेरिएबल लीजिए प्रॉफिट इक्वल टू 0, इनिशियली आपका प्रॉफिट 0 का है आपका, ठीक है आपका। अब यहाँ पर लूप चलाइए फॉर इंटीजर i की वैल्यू 0 से चलेगा आपका लूप, i लेस देन साइज -1। देखिए साइज -1 इसलिए चला रहा हूँ आपका क्योंकि लास्ट दिन आप बाय नहीं कर सकते आपका, क्योंकि लास्ट दिन बाय करेंगे तो उसको फिर बेचेंगे कब आपका, तो इसीलिए साइज -1 चलेगा आपका। i प्लस प्लस, जो दूसरा लूप चलेगा देखिए आपका वो चलेगा फॉर j इक्वल टू i प्लस 1, क्योंकि अगर आप फर्स्ट डे खरीद रहे हैं तो सेकेंड डे ही बेच सकते हैं आपका, सेम डे नहीं बेच सकते आपका, ठीक है आपका। ये हो गया आपका। और j लेस देन साइज और j प्लस प्लस। अब देखिए आपका, अब आप यहाँ पर लिखिए इफ प्राइस लिखिए, एरे लिखिए, जो भी आप लिखे। तो देखिए जो आपका सेलिंग आपका जो डे है वो आपका j है, और आपका जो बाइंग जो है वो क्या आपका प्राइस वो आपका i है आपका। तो अगर आपका जो सेलिंग प्राइस है वो बाइंग प्राइस को करने के बाद अगर ये प्रॉफिट से बड़ा निकल रहा है, ग्रेटर देन प्रॉफिट अगर आपका है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट इक्वल टू इसमें से इसको माइनस कर, इसी को कॉपी कर लीजिए, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए आपका, ये आपका, ठीक आपका। यहाँ पर भी आप इंटीजर j लिख दीजिए वरना ये एरर देगा आपका। हाँ बिल्कुल सही आपका। और बाहर निकल कर रिटर्न प्रॉफिट कर दीजिए, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। अच्छा अब इसको थोड़ा चला के देखते देखिए आपका। तो अगर मैं इस नंबर को पास करता हूँ तो देखिए आपका जो बेस्ट जो आपका है वो आपका है, अगर आप इस दिन खरीदते हैं, ठीक है, मतलब आप सेकेंड डे को खरीदते हैं एरे के हिसाब से, तो ये 0 1 हुआ आपका। और आप इसमें बेचते हैं आपका, तो 6 में से अगर आप ₹1 माइनस करेंगे कितना है आपका, ₹5 का आपका प्रॉफिट होगा आपका। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है आपका। तो जरा देखते हैं कि हमारा सही आंसर आ रहा नहीं आ रहा आपका। तो मैं एक बार इसको रन करा के देखता हूँ जरा। ये देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट इस 5, देखिए आपका। तो बिल्कुल मेरा प्रोग्राम सही चल रहा है। अब एक बार मैं थोड़ा नंबर बदल के देख लेता हूँ, देखिए जरा आपका। मैं देखिए आपका यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, मैं चलिए इसको एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दे रहा हूँ, देखिए आपका। तो 7 6, ठीक है, 5 3 2 1। तो देखिए इसमें कभी भी आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता आपका। तो क्या आपके बार 0 आंसर रिटर्न करता है, देखिए जरा, देखिए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 0 आपका। तो बिल्कुल सही आ रहा आपका, ठीक है आपका। लेकिन जरा कुछ एग्जांपल बदल के देख लेते हैं एक बार। देखिए मैं आपका यहाँ पर डाल देता हूँ आपका। देखिए मैं यहाँ पर चलिए इसको आपका ₹10 डाल देता हूँ, देखिए आपका, ठीक है आपका। तो देखिए अगर आप ₹2 में खरीदते हैं और ₹10 में बेचते हैं आपका, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, ₹8 का होगा, देखिए आपका। अगर ₹3 में खरीदते हैं, ₹10 में, तो ₹7 का प्रॉफिट होगा आपका। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इसके हिसाब से ₹8 जाना चाहिए आपका। चला के देख लेते हैं, आता नहीं आता हमारा। ये देखिए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इज 8 आपका। तो देखिए बिल्कुल सही काम कर रहा आपका, तो कोई इस पर प्रॉब्लम नहीं है आपकी। तो आई थिंक आपको लॉजिक भी समझ में आ गया होगा कि मेरा लॉजिक क्या था आपका। देखिए मैं देखिए किसी एक दिन को फिक्स करके बाकी दिन से प्रॉफिट निकाल ले रहा हूँ आपका। तो जिस दिन मुझे जब से ज़्यादा प्रॉफिट निकलेगा मैं इसको प्रॉफिट में स्टोर कर ले रहा हूँ आपका। पर जो इसका ड्रॉबैक था वो क्या था आपका, कि जो इसकी जो आपकी स्पेस जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सबसे ज़्यादा थी आपकी। जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थी आपकी ON² आपकी,
और यही इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था आपका। तो ओ एन स्क्वायर का मतलब हो गया आपने नेस्टेड लूप चलाया आपने, जो आपका ओ एन स्क्वायर में आपका सॉल्व नहीं होना चाहिए था, ये सिर्फ आपको ओ एन टाइम पर ही सॉल्व हो जाएगा आपका। तो ये इसका बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड है आपका। वो कैसे होगा वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए अगले उसमें देखिए जो बेस्ट ऑप्टिमाइज क्या तरीका वो दिखा रहा हूँ। देखिए आपका ये था आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक आपका। देखिए ध्यान देखिएगा, देखिए ये आपके पास डेटा पड़ा आपका। अब देखिए मैं इसमें क्या करूँगा, देखिए आपका जो मेरा बेस्ट तरीका है इसमें निकालने का, देखिए मैं इसमें 2-3 वेरिएबल लूंगा। देखिए आपका एक देखिए मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, देखिए मिनिमम आपका, ठीक है। मैं फिलहाल के जो पहली वैल्यू है देखिए 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, 3, 4, 5। तो देखिए 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू चल रही है मैं उसको मिनिमम मान लेता हूँ आपका। तो 7 रुपीज मेरा क्या हो गया, मिनिमम हो गया आपका, ठीक है आपका। तो क्या अब मैं इससे मैं आगे क्या कंटिन्यू करूँ, देखिए आपका तो मिनिमम फिलहाल मेरा 7 चल रहा है आपका, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पर मैं एक लूप चलाऊंगा आपका आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं 7 को तो देखिए ऑलरेडी ले चुका हूँ आपका, तो 0 चलाने का मतलब नहीं बनता आपका। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा कि 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू चल रही है वो इस मिनिमम वाले से छोटी है कि नहीं आपका। अब बताइए 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू कौन सी है आपकी, 1 चल रही है आपकी, क्या 1 7 छोटा है, बिल्कुल छोटा आपका। तो जब भी आपको नई मिनिमम वैल्यू निकले वो आप इसमें स्टोर कर लीजिएगा आपका। तो मिनिमम की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई आपकी, ठीक है आपका। अब आप चेक करिए एरे ऑफ आई में, एरे ऑफ आई में मतलब प्राइस ऑफ आई कह लीजिए, एरे ऑफ आई कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आपका, ठीक है। इसमें से आप मिनिमम को माइनस कर लीजिएगा आपका। तो देखिए आपके बार एरे ऑफ आई में कौन सी वैल्यू चल रही है, 1 चल रही है आपकी, और मिनिमम कितना है, 1 ही है आपका। तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या ये ग्रेटर देन आपका प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितना था आपका, चलिए मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट तो आपका, प्रॉफिट वो था आपका कितना, 0। तो क्या 0 0 से बड़ा होता है, नहीं होता है आपका, तो छोड़ दीजिए आपका। तो देखिए आई की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई। अभी आपको मैं दोबारा इसको ड्राइंग करके दिखाऊंगा, ठीक है आपका। अब देखिए 2 पे देखिए आपका वैल्यू कौन सी है, 5 है। पहले आप 5 को इस मिनिमम से कंपेयर करिए आपका। तो देखिए पहले मेरे कंडीशन क्या चलेगी आपकी, इफ अगर मिनिमम ग्रेटर देन एरे ऑफ आई से, और ये बड़ा है तो मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरे ऑफ आई हो जाएगा आपका, ये आपका। उसके बाद देखिए ये वाली कंडीशन चलेगी आपकी, ये भी आपका इफ के अंदर चलेगा आपका, इफ आपका इस प्रकार से आपका, ठीक है आपका। तो क्या 5 1 से, देखिए मिनिमम कितना आपका 1 है आपका, क्या 1 5 से देखिए बड़ा है, 1 5 से बड़ा नहीं, तो मिनिमम 1 ही रह जाएगा आपका। अब इसमें ये एरे ऑफ आई में कौन सी वैल्यू चल रही है, एरे ऑफ आई में 5 चल रहा है आपका। तो 5 क्या 1 से 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4 आता है आपका। तो 4 क्या ग्रेटर प्रॉफिट है, हाँ बिल्कुल है आपका। तो इस वक्त के लिए अगर मैं इसको 5 रुपये में बेचता हूँ, 1 रुपये में खरीद कर 5 रुपये में बेचता हूँ, तो मुझे प्रॉफिट कितने मिलेगा, 4 का मिलेगा आपका। पर ये हमारा अभी फाइनल आंसर नहीं है। अब आप इसको आगे बढ़ाइए, ठीक है, 3 हो गया आपका। अगर मैं इस दिन इसको बेचता हूँ, देखिए पहले तो देखिए आपका क्या 1 रुपया जो मिनिमम 1 है, क्या 3 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं बड़ा आपका, तो मिनिमम 1 ही रहने दीजिए आपका। पर अगर मैं इसको 3 में से 1 को अगर आप माइनस करेंगे 2 आपका, क्या 2 आपका प्रॉफिट से बड़ा नहीं बड़ा आपका, तो लास्ट प्रॉफिट 4, तो वही रहने दीजिए आपका। अब ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब देखिए 6 रुपये में क्या 1 रुपया 6 से बड़ा नहीं बड़ा आपका, तो इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम अभी भी 1 ही रहने दीजिए आपका। पर अगर मैं इसको 6 रुपये में बेचता हूँ, देखिए 6 रुपीज़ में से अगर आप 1 रुपये को माइनस करेंगे आपका, तो 5 रुपये आएगा आपका। 5 का प्रॉफिट से बड़ा, बिल्कुल बड़ा आपका, तो नया प्रॉफिट कितना हो गया आपका, 5 रुपये का हो गया आपका, ये आपका। अब लास्ट में एक और चला इसको 5 आपका। देखिए अगर मैं इसको 5वें दिन अगर आपका, देखिए 5वें दिन 4 रुपये आपका, तो 1 4 से देखिए बड़ा नहीं आपका, तो मिनिमम 1 ही रहने दीजिए। और 4 में से 1 को माइनस करूँ 3 आएगा आपका, जो प्रॉफिट से बड़ा नहीं है आपका। तो देखिए इस प्रकार से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपका जो बेस्ट आपको आंसर मिल जाएगा आपका। इसी को देखिए जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, देखिए उसी को देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोबारा आपको ये देखिए आपका यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ध्यान देखिए इधर आपका, मैं आप देखिए इसको प्रॉपर्ली देखिए ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ। देखिए आपका देखिए प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, 0 है आपकी। देखिए पहले मिनिमम ले लीजिए आपका, मिनिमम 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू उसको मिनिमम मान लीजिए, तो कितना 7 हो गया आपका। प्रॉफिट इक्वल टू 0 आपका, देखिए आपका। अब पहले लूप चला, देखिए एक ही लूप चला, देखिए इसमें आपको कोई दूसरा लूप नहीं चला, देखिए आपको। तो आई की वैल्यू कितनी है, 1 है आपकी। 1 से इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि 0 को देखिए मैं ऑलरेडी स्टोर कर चुका हूँ, देखिए आपका। अब देखिए मैं क्या मिनिमम की वैल्यू, मिनिमम कितना आपका 7 है। क्या एरे ऑफ आई में, एरे ऑफ आई में कितना है, 1 है आपका। देखिए आई की वैल्यू 1 है, एरे ऑफ आई में 1 हो जाएगा आपका। क्या 7 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा आपका। तो अब नया मिनिमम की वैल्यू कितनी हो गई, 1 रुपीज हो गई आपकी। अब चेक करिए एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई में कितना 1 है, मिनिमम कितना है, मिनिमम भी आपका 1 है। तो 1 में से 1 माइनस किया 0, 0 0 से बड़ा नहीं होता आपका, तो छोड़ दीजिए आपका, कुछ मत करिए।
आई की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, अब हो जाएगी 2 आपकी। अब फिर चेक करिए, देखिए आपका मिनिमम कितना 1 है आपका, ठीक है। और एरिया ऑफ 2 में कौन सी वैल्यू है 5 आपकी, क्या 1 5 से बड़ा नहीं बड़ा आपका, ठीक है। ये तो आपके कंडीशन फॉल्स हो गया आपकी, छोड़ दीजिए आपका। अब एरिया ऑफ 5 में कितना है 5 है आपका, क्या 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, क्या ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल ग्रेटर देन 0 है, तो नया प्रॉफिट कितना होगा 4 का हो गया, देखिए आपका। तो प्रॉफिट इक्वल टू एरिया ऑफ 5 माइनस मिन, तो 4 रुपीज हो गया आपका। अब देखिए एरिया को लूप को फिर चलाई 3 हो गए, देखिए आपका। अब देखिए थर्ड इंडेक्स पे आपके कौन सी वैल्यू 3 है, जो अभी भी देखिए 1 मिनिमम जो है आपका 3 से मिनिमम 1 है, और एरिया ऑफ आई में क्या 3 है, 1 3 से बड़ा नहीं है, तो ये फिर फॉल्स हो गई आपकी। अब देखिए एरिया ऑफ आई में क्या 3 है और मिनिमम कितना 1 है, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, क्या 2 आपका 4 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं बड़ा आपका, तो ये फॉल्स हो गया आपका। अब ये हो जाएगा 4 आपका। 4 में देखिए कौन सी वैल्यू है 6 आपकी। पहली बात मिनिमम चेक करके मिनिमम 6 से बड़ा है नहीं बड़ा है, तो ये फॉल्स हो गया आपका। अब 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा आपका, और प्रॉफिट कितना है 4 का आपका, तो 6 में से 1 माइनस का 5, क्या 5 ग्रेटर देन 4 है आपका, बिल्कुल है आपका 5 आपका। देखिए ये वैल्यू प्रॉफिट से क्या है, देखिए आपकी बड़ी है आपकी, तो नई वैल्यू क्या आ गई, प्रॉफिट इक्वल टू एरिया ऑफ 5 माइनस मिनिमम। तो अब देखिए आपको 5 आ गया आपका। जब अगली बार लूप चलेगा आपका 5 पर आपका, क्योंकि देखिए 1 आपका 4 से बड़ा नहीं, तो मिनिमम चेंज नहीं होगा आपका। और 4 में से जब 1 को माइनस करेंगे 3 आता, 3 5 से बड़ा नहीं, देखिए आपका। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आपका 5 रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया आपका। और देखिए जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो देखिए क्या थी आपके, सिर्फ ON थी आपकी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी आपकी, O1 थी आपकी। तो देखिए बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे और बेस्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में देखिए आपका सॉल्व हो गया आपका। देखिए इसको कहते हैं देखिए आपका बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड आपका। तो यही वो तरीके होते हैं जिससे आपको कंपनी में, जब बड़ी कंपनी के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो किस प्रकार सॉल्व करने चाहिए, वो ये तरीका था आपका। तो आई थिंक आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए मैं आपको इसी को प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, देखिए आपको। अब देखिए आप इस वाले लॉजिक को यहाँ पे क्या कर दीजिए, रिमार्क बना दीजिए। देखिए पुराना लॉजिक है, इसको रिमार्क बना दीजिए, ठीक है आपका। मैं आपको दूसरी तरीके से करके दिखा रहा हूँ, जो अभी मैंने आपको बनाकर दिखाया था। देखिए आंसर तो इसमें भी निकल आए, देखिए आपका, बट ये ON स्क्वायर टाइम पे सॉल्व हुआ था आपका। अब जब देखिए अब मैं जो सॉल्व करके दिखा रहा हूँ वो आपको ON टाइम पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो एक इंटीजर प्रॉफिट आपका, ठीक है, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, और एक मिनिमम निकाल लीजिए आपका इक्वल टू प्राइस ऑफ आई, प्राइस ऑफ 0। अब सिर्फ एक लूप चलाइए फॉर आई इंटीजर, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे आपका, और आई लेस देन साइज तक चलेगा आपका ये, ठीक है आपका। और आई प्लस प्लस। सबसे पहले आप यहाँ पर मिनिमम चेक करिए, क्या नई मिनिमम तो नहीं मिल रहा आपको। इफ मिनिमम अगर बड़ा है एरिया प्राइस ऑफ आई से, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो करंट मिनिमम था वो जो मतलब जो हमारे प्रीवियसली हमने मिनिमम स्टोर कर रखा है, वो करंट वाले मिनिमम से क्या आपका बड़ा हो गया आपका। तो एक नया मिनिमम मिल गया आपको। तो मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ आई, ये आपका। अब आप यहाँ पर प्रॉफिट चेक कर लीजिए आपका। तो इफ प्राइस ऑफ आई में से अगर आप मिनिमम को माइनस करते हैं आपका यहाँ पर, ठीक है आपका, क्या ये ग्रेटर देन प्रॉफिट है, माइनस सिंबल लगा दीजिए, माइनस, हाँ, क्या ये ग्रेटर देन प्रॉफिट है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा आपका, प्रॉफिट इक्वल टू प्राइस ऑफ आई, प्रॉफिट इक्वल टू प्राइस आई में से माइनस मिनिमम कर दीजिए आपका यहाँ पर, ठीक है आपका। और बाहर निकलकर रिटर्न प्रॉफिट कर दीजिए, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो देखिए मैंने जो लास्ट एग्जांपल लिया था, देखिए अगर मैं 2 रुपये में खरीदता हूँ और 10 रुपये में आपको उसको बेचता हूँ, तो 8 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए था। देखिए तो इसका आंसर 8 रुपये आना चाहिए आपका। तो चेक करके देखिए जरा, ये देखिए आपका मैक्सिमम, देखिए मैंने मैक्सिमम की स्पेलिंग कर लिखी है यहाँ पर। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज 8, देखिए आपका, ठीक है आपका। तो देखिए इसको मैं स्पेलिंग भी सही कर लेता हूँ, देखिए आपका, और आपको नंबर बदल कर दिखा दूँ, देखिए आपको मैक्सिमम में MAX, हाँ, ठीक है आपका। अब देखिए मैं थोड़ा नंबर बदल कर देखता हूँ, देखिए आपका यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर चले 1 रुपीज़ में इसको देके खरीदता हूँ और चल 10 रुपीज़ में बेचता हूँ आपका, तो 9 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए आपका। तो अब के बाद देखिए जो बाइंग प्राइस होना चाहिए आपका 1 रुपीज़ होना चाहिए आपका, और सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़ होना चाहिए आपका, ठीक है। तो चला के देखिए जरा इसको, देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट 9 रुपीज़ आपका, बिल्कुल सही आ रहा है। थोड़ा और नंबर बदल के देखिए जरा एक बार, देखिए मैं अब के बाद यहाँ पर कर दे रहा हूँ आपका 1 रुपया आपका,
तो देखिए अगर मैं 1 रुपये में इसको देखिए आपका क्या कर रहा हूँ, आपका खरीद रहा हूँ, तो मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे हो सकता है जब 5 रुपये बेचूंगा तभी मुझे हो सकता है आपका, तो 4 रुपये का प्रॉफिट आना चाहिए आपका। ठीक है, चेक करिए जरा 4 रुपये का प्रॉफिट आता नहीं आता आपका। देखिए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इज 4 आपका। तो देखिए आपका बिल्कुल सही चल रहा है, आपका कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही होगी आपको। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या लॉजिक कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं मिनिमम निकाल ले रहा हूँ आपका, ठीक है, फिर करंट प्राइस से मिनिमम माइनस करके जो प्रॉफिट से अगर ज़्यादा निकल रहा है तो प्रॉफिट को स्टोर करते आ रहा हूँ आपका, और लास्ट में प्रॉफिट को देखिए रिटर्न कर दिया देखिए मैंने आपका। तो देखिए इससे और बेटर आपका तरीका नहीं हो सकता। एक सिंगल टाइम हमने देखिए उसको इटरेट किया आपका, एक सिंगल लूप चलाया, एक बार मैं इसको इटरेट कर रहा हूँ और मैक्सिमम प्रॉफिट आपका देखिए निकाल ले रहा हूँ आपका यहाँ पर। तो देखिए आपको इस तरीके से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ देखिए ये भी एक लॉजिक था आपका, इसमें भी देखिए मैंने आपका, लेकिन मैंने इसमें 2 लूप चलाए थे, आपके सॉल्यूशन तो ये भी था आपका, तभी इसको कहते हैं आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक आपका। देखिए अगर आपको ये लॉजिक पहले नहीं आ रहा आपका, तो सबसे पहले आप ब्रूट फोर्स लॉजिक से इसको सॉल्व करिए और देन उसको और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करिए। देखिए कभी भी सेटिस्फाई मत होइए। आप जो भी लॉजिक लिख रहे हैं, अगर आप पहले बार में आउटपुट निकल गया और आप सेटिस्फाई हो जा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्या आप सोचिए क्या इसको बेटर तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, और उसको और बेटर तरीके से सॉल्व किया जा सकता है तो जरूर कोशिश करिए। तो आई थिंक आपको मैंने दोनों तरीके समझा दिया, दोनों तरीके आपको समझ में आ भी गए होंगे। देखिए मैंने आपको 2 लॉजिक से आपको उसको सॉल्व करके दिखाया था। एक लॉजिक था ब्रूट फोर्स आपका, ठीक है, जिसमें मैंने आपको नेस्टेड लूप चलाया था आपका, और एक आपका ये बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड है जो सिंगल इटरेशन पे आपका देखिए सॉल्व करके दिखा दे रहा है आपका। आई थिंक आपको दोनों वीडियो, दोनों प्रोग्राम दोनों लॉजिक समझ में आ गए होंगे आपके। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आपको कंफ्यूज कर रहा है, क्या आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है आपको इसमें, ठीक है। और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो उसके लिए भी आप कमेंट करिए। सभी दोस्तों के साथ जो बीटेक CS IT ब्रांच से कर रहे हो, या MCA BCA कर रहे हो, BSc with CS कर रहे हो, आपका उनके साथ इसको शेयर करिए। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।